नमस्कार बच्चों, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 का लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग का हिंदी अनुवाद समझ चुके हैं। अब बारी है कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस की और फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस लेसन 2 का। तो बच्चों देखिए, बुक के पीछे यहाँ पर देखिए कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ए से लेकर ई तक। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ इस लेसन की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे नोटबुक के द्वारा। जैसे सबसे पहले देखिए, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द banana tree do all day long। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन के एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन की हिंदी को समझेंगे। व्हाट मीन्स क्या, द मैंगो ट्री आम का पेड़ एंड और द banana ट्री बरगद का पेड़। डू मीन्स करते थे, ऑल डे। डू मीन्स करना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर डिड लगा हुआ है इसलिए ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू का मीनिंग करते थे। डे, ऑल मीन्स पूरे, डे मीन्स दिन, पूरे दिन। लॉन्ग जो दिन भर, पूरा जो इतना लंबा दिन होता है, तो पूरे दिन आम का पेड़ और बरगद का पेड़ क्या करते थे। यहाँ पर सेंटेंस पूरा बना के लिख दिया गया है कि आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिन भर क्या करते थे। अब देखिए इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। बच्चों ये आपकी सुविधा के लिए है और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के रूप में भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे और साथ ही साथ पीडीएफ में आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे। इस चैप्टर के, इस लेसन के सभी वर्ड मीनिंग, जितने भी वर्ड हैं सबका अर्थ आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। द मैंगो ट्री एंड द banana tree talked to each other and enjoyed all day long। द मैंगो ट्री आम का पेड़ एंड द banana tree बरगद का पेड़ टॉक्ड बातचीत करते थे, टू ईच अदर, ईच एक, अदर दूसरे से, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड और एंजॉयड आनंद लेते थे, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, दिन भर। इसका भी हमने यहाँ पर अर्थ लिखा है, आंसर का भी पूरा एक वाक्य में अर्थ लिखा है। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक दूसरे से दिन भर बातचीत कर आनंद लेते थे। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। Why did the mango tree want to drive the animals away? Why means क्यों, the mango tree आम का पेड़, want चाहता था, did लगा हुआ है इसलिए want means चाहना होता है और did लगा है, पास्ट टेंस में है क्वेश्चन, तो हो जाएगा चाहता था। टू ड्राइव भगाना, द एनिमल्स अवे जानवरों को दूर, टू ड्राइव अवे दूर भगाना। तो आम का पेड़ जो था वो जानवरों को दूर क्यों भगाना चाहता था, यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है। आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था, क्यों दूर भगाना चाहता था। अबे, अबे मीन्स होता है दूर। इसका भी आंसर देखते हैं बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है इसलिए हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए, द मैंगो ट्री यूज्ड
to hate animals, so it wanted to drive the animals away. The mango tree, आम का पेड़, used to means किया करते थे, क्या, hate, hate means नफरत. The mango tree used to hate, आम का पेड़ जो था वो नफरत किया करता था एनिमल्स, जानवरों से. सो मीन्स इसलिए, इट यह, वांटेड चाहता था, टू ड्राइव भगाना, द एनिमल्स जानवरों को, अवे दूर, इसलिए जानवरों को दूर भगाना चाहता था. आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था, नफरत किया करता था, इसीलिए इनको दूर भगाना चाहता था. यहाँ पर इसका आंसर छूट गया है, नफरत किया करता था इसीलिए जानवरों को दूर भगाना चाहता था. ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी का. What advice did the banyan tree give to the mango tree? What means क्या, advice means सलाह या राय. Did the banyan tree, बरगद के पेड़ ने, give दी, to the mango tree, आम के पेड़ को. जब आम का पेड़ जो था जानवरों को भगाना चाह रहा था, भगाने की बात कर रहा था, तब बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी, क्या राय दी. यहाँ पर देखिए, बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी, ये है इस क्वेश्चन की हिंदी. आंसर देखिए बच्चों, आप इसमें छोटा करके भी लिख सकते हो, केवल यहाँ से ये वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, हम केवल इतना वाक्य लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा. क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके डिटेल में लिखा है, पूरा स्टेटमेंट दिया है, तो अगर आप पूरा याद करके लिख सकते हो समझ के तो पूरा लिख लीजिए. अदरवाइज आप इतना लिख देंगे वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, तो भी पर्याप्त रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. चलिए, द बनैन ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, डू नॉट बी सो रूड. डू नॉट मीन्स मत बनो, बी मीन्स होना, डू नॉट मीन्स मत यानी नहीं, बी मीन्स हो, सो रूड, सो मीन्स इतना, रूड मीन्स कठोर या निर्दयी. इतने कठोर मत बनो, इतने निर्दयी मत हो. वी ट्रीज, हम पेड़ों को, वी मीन्स हम, ट्रीज मीन्स पेड़ों को, एंड और एनिमल्स और जानवरों को, नीड आवश्यकता है, ईच अदर एक दूसरे की. हम जानवरों को, हम पेड़ों को और जानवरों को हमारी एक दूसरे की आवश्यकता होती है. बी मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें, बी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, लिव मीन्स रहना, इन हार्मनी मीन्स तालमेल बनाकर, मिलजुल कर, समन्वय बनाकर, एंड और हेल्प ईच अदर और एक दूसरे की हमें सहायता करनी चाहिए. बरगद ने आम के पेड़ को कहा, यहाँ देखिए, बरगद ने आम के पेड़ से कहा, इतना निर्दयी मत बनो, हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है. अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द बनयान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प. व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ, व्हेन मीन्स जब, द बनयान ट्री बरगद के पेड़ ने, क्राइड आउट चिल्लाया, फॉर हेल्प सहायता के लिए, मदद के लिए. जब बरगद के पेड़ ने मदद के लिए चिल्लाया तब क्या हुआ. तो आंसर देखिए इसका,
banyan trees voice was heard by the wild animals. banyan trees voice यानी बरगद के पेड़ की आवाज, was heard सुनी गई, was heard means सुनी गई, किसके द्वारा? by means द्वारा, the wild animals जंगली जानवरों के, they means वे, rushed means दौड़े, towards means की ओर, the banyan tree बरगद की पेड़ की ओर, when जब, the woodcutters जब लकड़हारों ने, saw means देखा, the wild animals जंगली जानवरों को, they ran as fast as, they means वे, ran means भागे, as fast as जितनी तेजी से भाग सकते थे, they could leaving their axes behind, they means उन्होंने, could leaving means छोड़ते हुए, leaving means छोड़ते हुए, their axes अपनी कुल्हाड़ी, behind means पीछे, अपनी कुल्हाड़ी जो उनके हाथ में थी उनको छोड़ते हुए वो जितनी जल्दी भाग सकते थे वहां से भागे। यहाँ इसकी देखिए हिंदी लिखी हुई है। जानवरों के द्वारा बरगद की आवाज हेल्प सुनी गई। जंगली जानवर बरगद के पेड़ की ओर दौड़े। जब लकड़हारों ने जानवरों को देखा वे जितना तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागे, अपनी कुल्हाड़ी पीछे छोड़ते हुए। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। व्हाट लेसन क्या शिक्षा, डू यू लर्न तुमने सीखी है या तुम सीखते हो, फ्रॉम दिस स्टोरी इस कहानी से। फ्रॉम मीन्स से, दिस स्टोरी इस कहानी से। इस कहानी से व्हाट लेसन क्या शिक्षा, डू यू लर्न तुम सीखते हो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। केयरिंग देखभाल करने से और शेयरिंग और बांटने से फ्रेंडशिप इज बॉर्न मित्रता का जन्म होता है, मित्रता जन्म लेती है। यानी मित्रता के लिए केयरिंग और शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस लेसन के ये है क्वेश्चन आंसर। अब इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए दूसरी एक्सरसाइज है, यहाँ पर इसका ए है, द banyan tree wanted टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। बरगद का पेड़ जानवरों को दूर भगाना चाहता था। यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स दिए हैं इसमें अगर गलत सेंटेंस है स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आप क्रॉस का निशान लगाओगे, अगर सही है तो आप सही का टिक लगाओगे। तो द banyan tree wanted टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, क्या ये सही है? बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था या आम का पेड़? आम का पेड़ भगाना चाहता था। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाओ पेंसिल से अपनी बुक में। दूसरा है, देयर वाज अ डेमन इन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ देयर वाज अ डेमन इन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ पर कोई राक्षस था क्या? कोई राक्षस आ गया था? नहीं आ गया था। आम के पेड़ पर कोई राक्षस नहीं आ गया था, ऐसा जानवरों ने समझा था, क्योंकि आम के पेड़ ने अपनी ब्रांचेस जो थी वो तेजी से हिला रही थी। तो ये भी सेंटेंस कैसा है? गलत। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। जंगल में दो किसान आए थे। टू फार्मर्स दो किसान केम आए टू द फॉरेस्ट जंगल में। क्या किसान आए थे? नहीं। कौन आया था? लकड़हारा आए थे, वुड कटर्स आए थे। तो ये भी गलत है।
ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। पेड़ों को और जानवरों को नीड आवश्यकता होती है ईच अदर, एक दूसरे की। ये वाक्य कैसा है? सही है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ वर्ड पावर में चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम वन इज डन फॉर यू। एक यहाँ सॉल्व करके दिया गया है और बाकी आपको 4 जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई समस्या किसी परिस्थिति के कारण, सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, कॉजिंग मीन्स कारण से, प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो उसको क्या कहेंगे। आपको ये ऊपर जो बॉक्स में ये वर्ड दिए हैं इन्हीं में से आपको चूज करना है। एक तो इन्होंने कर दिया है ट्रबल। ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, ट्रबल मीन्स परेशानी। ऐसे ही लिविंग टुगेदर इन ए फ्रेंडली मैनर। लिविंग मीन्स रहना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, इन मीन्स में, अब फ्रेंडली मीन्स मित्रवत यानी दोस्ती के साथ, मैनर मीन्स तरीके से, मित्रवत तरीके से एक साथ रहने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हार्मनी। मिलजुल कर रहने को क्या कहते हैं? हार्मनी। लेसन की हिंदी बनाते समय भी बताया। अब सी देखिए, एनीथिंग डन इन हरी। एनीथिंग मतलब कोई भी काम, डन मीन्स करना, इन अ हरी जल्दी में, कोई भी काम जल्दी करना, उसे क्या कहेंगे? तो रश्ड। जल्दी का मतलब तेजी से करना, रश्ड, RUSHED। अब है शोइंग काइंडनेस टू अदर्स। शोइंग मीन्स दिखाना, काइंडनेस मीन्स दया, और टू अदर्स मीन्स दूसरों पर। दूसरों पर दया दिखाने का मतलब क्या है? केयरिंग, देखभाल करना, CARING। अब है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल। डिवाइडिंग मीन्स बांटना, समथिंग मीन्स कोई भी चीज, बिटवीन मीन्स बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी चीज को बांटना क्या कहलाता है? शेयरिंग, SHARING। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और जैसा कि आपको हमने बताया है कि इस क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे। लेकिन ये वर्ड मीनिंग जो है ये आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगे इससे पहले वाली वीडियो में, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF के थ्रू, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF मिलेगी उसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर की PDF भी मिल जाएगी और इन वर्ड मीनिंग की PDF भी मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और बच्चों हो सके तो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हमारे हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ये हमारा एक बहुत ही दिल से किया हुआ प्रयास है। आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।